नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। धीरे धीरे हम प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हुए पहुँच चुके हैं तुला राशि तक, यानी लिब्रा तक। लिब्रा वालों को कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए। लेकिन ये लिब्रा की अगर हम बात करें क्या जन्म राशि के हिसाब से है, यानी उस समय के समय को लेकर के है। हम नाम राशि की बात कर रहे हैं कि नाम राशि के हिसाब से अगर आपकी राशि तुला बनती है, लिब्रा बनती है, तो आप किस प्रोफेशन की ओर ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं। यानी कभी भी आपको ऐसा मौका ना देखना पड़े कि बीच में जाकर के आपको प्रोफेशन बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिन्हें कहते हैं कि एक बार में ही सेटल्ड करने में हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लग जाती है। लेकिन बार बार क्या हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? मुमकिन होता ही नहीं ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए हम आपके लिए नाम राशि के हिसाब से, अगर आपकी राशि तुला बनती है, यानी नाम राशि में भी देखिए कौन से लफ्ज़ आते हैं खास करके, जैसे राम है, रीता है, री, और रूही हो सकता है, रेवती, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। फिर आते हैं फिर उसके बाद ई की मात्रा जो होती है ती, फिर टी यू से भी अगर शुरू होता है कोई वर्ड, या ते से भी होता है, तेजस होता है नाम, तेजस्वनी होता है, यानी इस तरीके के नाम जिनके होते हैं उनकी लिब्रा यानी तुला राशि बनती है। अब इन्हें किस तरीके के, क्या एक ही प्रोफेशन इन्हें चूज़ कर लेना चाहिए सब लोगों को? अगर हम रा और री की बात करते हैं तो क्या इनको भी वही प्रोफेशन चूज़ कर लेना चाहिए जो ती और तू या ते वालों को करना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत डिफरेंस है इनके अंदर, क्योंकि इनका नक्षत्र चेंज हो गया टोटल। जब हम तुला की बात कर रहे हैं तो तुला राशि के स्वामी तो शुक्र ही हैं, लेकिन जब हम इनके अक्षरों की बात करते हैं, जैसे रीता है तो रीता का मान के चलिए तो ये तो चित्रा नक्षत्र हो गया। अब चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल बन जाते हैं, और अगर हम तुला राशि के हिसाब से चलते हैं तो उनके तो शुक्र हो जाते हैं, यानी तुला के शुक्र हो गए, इनके मंगल हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल अलग, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसे ही अगर हम रू, फिर रे और रो और टी ए, और अगर इनकी बात करते हैं तो इनके नक्षत्र जो है वो स्वाति बनते हैं। अब स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो राहु बन गए। अब तुला से चलेंगे शुक्र और नक्षत्र से चलेंगे राहु, तो यानी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। जब हम ती और तू और ते की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र आ जाता है, तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ आ गया, तो यानी यहाँ आपका चेंज हो गया बहुत सारा। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या एक ही राशि वालों को सारे प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन जो है वो सारे लोग चूज कर सकते हैं? ऐसे नहीं पॉसिबल हो सकता। नक्षत्रों से आपकी भूमिका बदल जाती है, नक्षत्रों से आपका पूरा सिस्टम बदल जाता है। इसीलिए आप कोई और काम करते हैं, सिर्फ तुला राशि के स्वामी को देख करके काम शुरू कर देते हैं, और नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उनका स्वामी आपको, लॉर्ड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो यह कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते हैं, और आपके बिजनेस पर, आपकी सर्विस के ऊपर, आपकी हायर एजुकेशन पे कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी पढ़ाई छूट जाती है, कभी आप उस स्टडी को नहीं कर सकते जो आप कॉन्टिन्यूशन में प्रोफेशन में लाना चाह रहे थे, या फिर आप कोई ट्रेनिंग आप करना चाह रहे थे तो नहीं कर पा रहे हैं, रुक जा रही हैं वो चीज़ें। चलिए अब हम सबसे पहले तुला राशि की बात कर लेते हैं कि तुला राशि बेसिकली है कैसी। ये चर राशि है, यानी चलते रहने वाली, ये टिकने वाले लोग होते ही नहीं है, इनको एक जगह टिक करके काम करना पसंद ही नहीं होता। लेकिन जब कॉम्बिनेशन राहु के साथ होता है तो वो भी तो गुमराह करने वाला ही हो गया ना। तो उनको कोई पर्टिकुलर एक चीज़, जैसे ट्रैवल कर रहा, इधर से उधर गए, घूम करके आए, बाइक पे बैठे तो इसका डिलीवरी कर दिया, वहाँ डिलीवरी कर दिया, वहाँ से सामान ले लिया, यानी इनका घूमने रहने, भटकते रहना जैसे जिसको हम कहते हैं। अब भटकने से भी इनको पैसा मिलता है, बट ये यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। अगर इनको एक जगह बिठा दिया जाएगा ना तो ये नहीं टिकेंगे,
इनका मन ही नहीं लगेगा, इनको अंदर ना बड़ा विचलितपन हो जाएगा, अरे कौन करेगा काम, इतना काम मेरे सर के ऊपर डाल दिया। तो इनके अंदर एक बड़ी उथल पुथल सी वजह, जिसकी वजह से ये सेटल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। आकाश तत्व होती है ये राशि। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो ये आकाश तत्व, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा कुछ चाहिए इन्हें, हर कुछ इन्हें चाहिए। और कैसे चाहिए, टिकेंगे तब तो चाहिए ना, तब तो मिलेगा। अब हम इनके फैसले, तो इनको तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो हमें इनके लिए कौन से ऐसे प्रोफेशन बने हैं जो इनको चूज़ करने चाहिए, या इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशन जो है वो आपकी स्टेबिलिटी है लॉन्ग टर्म की, आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार की भी स्टेबिलिटी उसी में है, आपकी खुशियों की स्टेबिलिटी उसी में है। सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे लोगों को इवेंट प्लानर, यानी जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। बट उनमें से भी हम एक ऐसा आपको प्रोफेशन बताएंगे जो आपकी राशि को भी सूट कर रहा होगा, राशि के लॉर्ड को भी सूट कर रहा होगा, आपके नक्षत्र को भी सूट कर रहा होगा। तो ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आपने उसको पकड़ना है या नहीं, उसको प्रोफेशन को करना है या नहीं, लेकिन वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट जनरली अगर हम देखते हैं तो नाम राशि के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए किस तरीके के प्रोफेशन जो है वो उन्हें ज़्यादा चूज़ करने में अच्छी सहूलियत भी हो जाती है, मदद भी मिल जाती है और जल्दी हो जाता है उनका काम। इवेंट प्लानर, इंटीरियर डिज़ाइनर, क्योंकि शुक्र की राशि है, इन्हें डिज़ाइन बड़े पसंद होते हैं। इन्हों लेविश चीज़ें जो होती हैं, डेकोरेटेड चीज़ें जो आँखों को भाती हों, जो आपके मन को बड़ा सुकून 2 मिनट के लिए दिलाती हों, भले ही उसके अंदर बहुत लंबी जान नहीं हो, बट 2 मिनट के लिए इनको खूबसूरती, जैसे हम कहते हैं सजी सजावट, इनको बड़ी पसंद होती है। तो ऐसे लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। काउंसलिंग करना, ये भी इनके बड़े कमाल की चीज़ होती है। इतना काउंसलिंग कर देंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, बढ़िया है, भले ही उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर एक आर्ट है काउंसलिंग करने का, तो एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं ये। स्टाइलिस्ट, जैसे किसी भी चीज़ में स्टाइलिस्ट, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, ड्रेस स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें स्टाइलिस्ट के अंदर आती हैं। तो ऐसे स्टाइलिस्ट, इनको स्टाइल से जुड़ा हुआ, अपडेटेड रहना इनको बड़ा पसंद होता है। नई चीज़ आई मार्केट में, अरे 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 मार्केट में नई चीज़ आ गई, नया मेकअप आया मार्केट में, सबसे पहले इन्हीं को पता होगा। नई ड्रेस आ गई, इनको सबसे पहले, हेयर एसेसरीज अगर कोई आ गई तो इनको सबसे पहले पता होगा हेयर एसेसरीज में क्या क्या आया है। तो यानी ऐसी चीज़ें अगर के आप इंक्लाइन भी हो रहे हैं, आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, आपको काम भी अच्छा रहे और आपका खुद का सेल्फ एक इंटरेस्ट भी हो रहा है, तो आप अर्निंग सोर्स जो है वो बहुत अच्छा तो कर ही लेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं आती। अब आती है एक और चीज़, इनके साथ अगर के जैसे राहु जुड़ गया, कोई और प्लैनेट जुड़ जाता है, तो डिटेक्टिव, छानबीन करना, पूरी तह तक जा कर के छानबीन करना, इनके माइंड के अंदर बड़ी अच्छी एक कहते हैं ना, एक कॉर्नर जो होता है ना, ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इनके लिए बना होता है कि जैसे बड़ी ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए डेकोरेटेड भी कोई चीज़ देखेंगे ना, तो उसकी पूरी छानबीन कर लेंगे, ये कहाँ से मिली होगी, कितने भाव की होगी, अगर इसके अंदर हमें थोड़ा सा एडिशन कर देंगे तो ये और ज़्यादा निखर जाएगी, ये सजेगी, बहुत बहुत अच्छी लगेगी। यानी इस तरीके की चीज़ें इनकी माइंड के अंदर ज़्यादा चलती हैं। अब और तो और, जैसे किसी को हायर करना, रिक्रूटमेंट करना जिसे हम कहते हैं, हायर करने की भी इनके अंदर बड़ी कला होती है। पूरी छानबीन करके उसकी तह तक पहुंच जाएंगे, इनको नॉलेज कितनी है। HR डिपार्टमेंट इनके अंडर आता है अगर, लेकिन उसके साथ नक्षत्र का कॉम्बिनेशन बच जाए, तो कुछ नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बनने से ही इनके जो तुला राशि के स्वामी हैं इनको सपोर्ट करने लगते हैं शुक्र। यानी शुक्र का और नक्षत्र के स्वामी का जब कॉम्बिनेशन आप करके कोई भी फैसला लेंगे आप अपने प्रोफेशन का, तो आप उस प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म तक अच्छी एक सेटलमेंट कर पाएंगे। अब ये
ये तो आपने देख लिया कि इतना इतना आपको ये फ़ायदा मिल सकता है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रा और री की बात कर रहे हैं, इनके साथ शुक्र भी आ गया, और शुक्र आ गया तुला राशि के स्वामी, और मंगल आ गया इनके स्वामी। तो इन्हें HR डिपार्टमेंट अगर आप करें तो ये रा और री वालों को HR डिपार्टमेंट बड़ा सपोर्ट करेगा। आप कोई इस तरीके की स्टडीज़ को फर्दर आगे बढ़ाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, रू, रे, रो और ता, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र है, राहु है। तो हमने आपको कहा ना कि इनको ट्रेवल करना बड़ा पसंद आएगा, भागना, इधर से भाग उधर से भाग। तो ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी हैं वो तो तभी कर पाएंगे जब आप घूमेंगे, सर्च करेंगे, बाहर मार्केट में निकलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं, आप ये कर सकते हैं। ती, तू और ते वालों को तो ये आगे विशाखा नक्षत्र और गुरु इनके स्वामी आगे। अब इन लोगों को हाँ, इवेंट प्लानर भी पहले, इससे पहले वाले जो हम बता रहे थे वो इवेंट प्लानर भी कर सकते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र वाला राहु का जिनका कॉम्बिनेशन था वो इवेंट प्लानर, हमने कहा ना कि घूमना फिरना, इधर भाग उधर भाग, इनको बड़ा पसंद होता है। अब आता है कि लास्ट जो कॉम्बिनेशन है ती, तू और ते का, विशाखा नक्षत्र हो गया, गुरु इनके स्वामी हो गए, और गुरु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन बनने से इन्हें खास करके स्टाइलिस्ट, अच्छे स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। ये इस तरीके की अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इन 2 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। आप अगर कि इनमें से अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी एक सेटलमेंट को आप एक कॉल करते हैं, और सेटलमेंट जहाँ होती है वहाँ आपकी खुशियों के ऊपर दाव जल्दी नहीं लगता। यानी आपको ऐसी एज में आकर के प्रोफेशन नहीं बदलना पड़ता जहाँ आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सा प्रोफेशन चुने, क्योंकि आधी एज जब निकल जाती है, फिर आधी एज जब बचती है, वो एक सा मिडल का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं। घर में है, परिवार है, बच्चे हैं, महिला है तो और घर के लोग सदस्य हैं, पुरुष है तो उनके लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं। तो आप जब अपने प्रोफेशन को चूज़ करें तो बहुत ही सोच समझ करके चूज़ करें, ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म में अपने साथ लेकर के चल पाएँ। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर्स को और मिडल एज को, जो फिर बड़ी एज में जाकर के भी कुछ चीज़ें बदलना चाह रहे हैं कि हम कौन सा इस समय सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सी साइड हम पकड़ें, कौन सा बिजनेस खोलें, तो आप ये सबको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितनी भी वीडियोज़ हम डालते हैं उन्हें ज़रूर देखा करें। कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप कुछ नया आप अपने लिए कुछ चाहते हैं कि डिफरेंट वीडियोज़ आप तक पहुंचाई जाए, तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करिए और शॉर्ट्स पर भी फॉलो करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।